सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यह कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी भाषा और अवधी संस्कृति के बारे के अलग अलग जानकारी पेश करता आ गया है। यही संदर्भ में अवधी संस्कृति के बारे के ये जानकारी हम आज आप लोगन के सामने पेश करे चाहिए थन। अवधी समाज प्राचीनतम सांस्कृतिक समाज मध्य के एक हो। कौनो समाज के पहचान वही समाज के भाषा से होता है। समाज के लोग अपने यही भाषा के माध्यम से एक दूसरे से अपने अपने विचार के आदान प्रदान करत हैं। यही किस्म से वही समाज में विद्यमान प्राकृतिक स्रोत साधन के प्रयोग कई के जीवन यापन करे के पारंपरिक प्रविधियों यही भाषा से जुड़ा होता है। तो वही समाज में उपलब्ध पारंपरिक मनोरंजन के संसाधनों यही भाषा से आबद्ध होते हैं। यही किस्म से ही कहा जा सकता है कि एक मनई के जीवन के हरेक प्रणाली में भाषा एक सहयात्री के रूप में उनसे कदम ताल मिलाए के आगे बढ़त रहत है। यही संदर्भ में जब हमरे अवधी भाषा का देखा जाता है तो का पावा जाता है कि आज के दिन में अवधी भाषा के प्रयोग अवधी संस्कृति के हरेक क्रियाकलाप में निरंतर रूप से विद्यमान है। एक अवधी भाषी के रूप में आप अवधी भाषा की सांस्कृतिक स्वरूप का कौने कौने रूप में पावा जाता है। भाषा साहित्य के जगत में हम जौन है कलम चलाई थे और वह हमरे अवधी साहित्य समाज में अवधी भाषी समाज में जौन भाषा संस्कृति और जौन है आपका महिला के तरफ से गाय वाला गीत, सोहर, गारी, नकटा, उलारा, दादरा, विवाह गीत, जनेऊ गीत, फिर समय से हमन के अवधी एक ऐसन मने समाज है कि जौन कि मने साहित्य और संस्कृति से एकदम सुसज्जित और धनी हुए। इन्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक के सांगीतिक आबद्धता है और ये में बहुत जितना संस्कार है, संस्कार के ऊपर प्रत्येक किस्म के गीत संगीत हैं जो उनकी महिला पुरुष दोनों लोग गावत हैं। फागु में फागु चीज़ गावा जाता है, चैत में चैता चीज़ गावा जाता है, बैसाख में बैसाखा चीज़ गावा जाता है। आषाढ़ सावन महीन धान बैठावत के समय महीन कजरी और माने धान बैठावत के समय वो बैठावे के लिए भी गीत है। यहाँ तक कि धान कोटे के समय में धान कोटे के लिए गीत है। पहले हमार माता बहन लोग गेहूँ पीसत रहीं पछलारा के टाइम, तो का भी गीत गावत नहीं, तितला का कहा जाता है। मन यह तरीक़ा से अवधी भाषा साहित्य समाज जौन हमन के अवध क्षेत्र है ये अपने संस्कृति में एकदम विशाल है और बहुत ही धनी और मजबूत है। हाँ, एक चीज़ है, कुछ चीज़ ऐसा है हमारे समाज में जो उनकी हमन के माने धीरे धीरे लोप हो के कगार पर है। कुछ चीज़ नाई रह गया है, जैसे तितला है। अब तितला हमन के भाई माने माता बहने नाई गाय पे हैं, नाई जाना थी जो आस के ही एक आठ ठो कहीं पुरनिया बोर्ड हुई हैं तो जानत हुई हैं, नहीं तो वो चीज़ नहीं रह गए, वो लोप हो गया है लगभग। दूसर बात का है हमारे समाज में जैसे झर्रा है, वो लोप होए के कगार पर है, कहीं कहीं गाँवन में सुने मिलत है, नहीं तो जाना जाए और सब खत्म है। ओकरे बाद आपके आए गए फगुआ, हमारे लोग बैठ के गावत हैं पूरा। जब से सरस्वती पूजा हो जात रहा तब से हमारे बैठ के बसंत ऋतु के श्रवण करते हैं हमारे दादा बाबा लोग। आज वो परंपरा भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए, फगुआ गाय चलन ख़त्म हो गए। और अब कुछ लोग हैं
तो यह सब के सृजना और उठान के लिए हम छंदोबंद करके शब्द शब्द का जोड़ के चयनित करके ओका पंक्तिबद्ध करके ओका साहित्य सृजना में लगा हन। बच्चे नाई जानत हैं ओकर तर्ज लय धुन, लेकिन जब ओका हम पंक्तिबद्ध कर देव तो आगामी हमन के जोन आए वाला संतति हैं वो ज़रूर पढ़िए कि हमारे समाज में ये चीज़ होत रहा। आप अपने लेखनी के माध्यम से अवधी संस्कृति में उपलब्ध पारंपरिक गीतन के संरक्षण और संवर्धन में निरंतर रूप में सक्रिय हुआ जाता है। यही सक्रियता के क्रम में आज काल ही आपका किया जाता है। हम चाहिए थे कि हमन के जोन संस्कृति है जोन कुछ है वो एक कैसे उठान करा जाए, ओकरे लिए हम कुछ बच्चन का तैयार भी किया है। जोने के एक उदाहरण है संदीप दुबे नाव है और उनका लगभग ज़्यादा मने हमारे लोग उठान के ले हम। अब जल्दी उनके एक गीत आवा है जो उनकी रामघाट मेला के मने अवसर पर हमारे लिखल गीत रहा, लागा राम घाट में मिलवा चला हो गोरिया। बढ़िया गायन ही जो उनकी मने लाखों लोगन के कमेंट आ है सब चीज़, और बड़ा लोगन में हेने कुछ उत्साह जागरूकता आ है वह। और एक फिर मांग के हैं कि ऐसा चीज़ जो है हमारे समाज में आवे चाहिए, हमन का सुने के मिले, हमन के बच्चे यह चीज़ में लागत है, यह विधा में लागत है, तो उनका हमरे प्रोत्साहित स्वरूप खुशहाली है हमन का, और ये बहुत बढ़िया काम हुए। तो यह तरीक़ा से हम साहित्य सृजना के मार्फत यह कुल चीज़ का उठान करते, कहारवा, पूर्वी, ठुमरी, ठप्पा, दादरा, उलारा, नकटा, गज़ल, कविता, कवितावली, और ख़ास करके हम 17-18 पुस्तक लिख चुका हन अवधि में, जोने में गीत, संगीत, भजन और 4 ठो खंडकाव्य है, पूजा और मितऊ, कृष्ण सुदामा खंडकाव्य, प्रेम मंजरी, दुखवा, ये सब खंडकाव्य लिख चुका हूँ। ये सब के साथ है लोक संगीत के संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में आप और का किया जाता है। वैसे अवधि में बहुत महीन चीज़ जो उनके लोग का कुछ लोगन का जो बुज़ुर्ग टाइप के हैं स्मरण हुई, ऐसा भी संगीत हम बिरहनी जैसे है। अब बिरहनी लोगन महियन का हो कैसन हो नहीं पता है, लेकिन उनका बिरहनी भी हम छंदोबद्ध कर दिया हम, जोने से हमारे समाज में लोप है वाला चीज़ हो वो लोप ना हो, वो जीवित रहे, आगामी संतित लोग पढ़ें। बहुत कमे लोग बिरहनी जानत हैं, लेकिन फिर भी ओकर लय धुन हमें थोड़ा सा मालूम हो के नाते भगवान कृपा से ओका हम 2-4 ठो छंदोबद्ध कर दिया हम। तो यह तरीका से हम अपने अवधी भाषा साहित्य में आपन कलम चलाए हैं। आज के आधुनिक युग में अवधी समाज के पारंपरिक गायन पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव का निरुत्साहित करके अवधी समाज में विद्यमान पारंपरिक गायन का जीवंत बनाए रखे के खातिर का करे के जरूरत देखा जाता है। अब यह चीज़ कहियन हमरे लोग 2 तरीका से एकर और विकास कर सका जाता है या विकसित कर सका जाता है। दूसर बात कि एक विकास के क्रम में जावा जाए, विकसित कैसे हो के हिसाब से जावा जाए, तो 2-3 विधा हैं जोने के हमन का विचार करे पड़ी। वो एक विधा तो प्रथम ये हुए कि आज जोन पश्चिमिया सभ्यता हमन के बहन लोगन का, हमन के बिटिया लोगन का दबाया है, ओकर संस्कृति जोन प्रवेश किया है वो पर में ज़्यादा जोन है अग्रसर ही। लेकिन हमन के जोन माता बहन पहले रहत रही वह यह चीज़ का जानकारी अपने माता पिता से लेत रही और ओका अपने उन्हें प्रयोग करत रही, वो चीज़ छूट गई। जौने कहन हमरे लोग का कह सका जाता है कि अब एकर सबका तो नहीं कह मिली, लेकिन कुछ बच्चन कहियन तैयार करके इस चीज़ के उद्भव उद्गम या एकर विधा गावे के या एकर जौन है समाज में इस चीज़ का बढ़ावा दे के लिए मने उनके मार्फत में ले जाया जा सका जाता है। तो अब कमी का है कि पुरुष बच्चे जोन हैं तो अग्रसर हो जाते हैं
जैसे कि कम से कम हमारे संपर्क में ऐसा दर्जन भर बच्चे जो हैं हमसे संपर्क में हैं और बाकायदे में लालायित हैं कि चाचा आप गीत लिखा जाए, गाइब हमरे। हम कहना हाँ बच्चा, जिसे हमारी उम्र भी ना है और आप लोग गाओ। अब जैसे कहरवा हुआ तब कहरवा लिखन, कुछ बूढ़ बुजुर्ग भी सुनिन, कुछ बच्चे भी सुनिन कि तौलिहवा बाज़ार के संबंध में लिखन, देखो तौलिहवा बजरिया कितना सुंदर नगरी। तो ऐसे अब बच्चे सुने पर लालायत हैं। अब उकर कैसेट भी बहुत जल्दी आए वाला है। गाए हैं, हो गए कैसेट प्ले हो गया है, लेकिन थोड़ा सा म्यूजिक मिस्टेक हो नाते वो ना आ पावा है, लेकिन बहुत जल्दी आ जाए। तो अब एकर तरीका ही है कुल होए जोन है कि जोने से बच्चे सीखें, आगे बढ़ें, अपने धर्म संस्कृति, धर्म तो ना कहा जाए बल्कि अपने अवधी समाज के जो संस्कृति है और जोन हमारे समाज में अवधी समाज में ये कुल चीज़ है ओकर जानकारी रखें। अब आजकल है टीवी है, तो अब टीवीओ माइनस हो गया, अब तो मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में ही वह चीज़ चलत है, हीरो हीरोइन वाला चीज़ चलत है, गीत संगीत पप झप कौन गीत है जो उनके का सुना जाए तो लागत है कान फट जाए। हमन कहन अब बच्चन का पसंद है वही सीखत हैं, लेकिन आपन चीज़ छोड़त चला जाते हैं। अब कुछ बच्चियाँ भी लालायित हैं कि हमन का समाज में जोन होए वाला पुरान परंपरा रहा, अब भले ठीक है गेहूँ नाई पीस पई हैं, जाँता नाई चलाए पई हैं, धान चिवरा नाई कूट पई हैं, लेकिन जोन गीत संगीत जोन हमन का संस्कृति है, जोने से हमन का सर्वश्रेष्ठ माना आज संसार में अवधी समाज में न कहा जाए। अवधी संस्कृति तो इतना धनी है कि पूरे विश्व में सबसे धनी है। आज वही अवधी समाज का जोन भी भाषा में प्रयोग करें, लेकिन आज रूस, अमेरिका, जर्मन, जापान, चाइना हर देश में एकर संख्या बढ़ा है। सनातन हिंदू धर्म कह लिया जाए ओकरे तहत या हमन के जो संस्कृति है ओका ले जा कुछ लोग प्रयोग करत हैं। जैसे होली काहे लोग मनावत हैं, दीपावली काहे मनावत हैं, एकर शोध कार्य भी चलत है, विदेशन में कुछ बच्चे करत हैं एह नाते। लेकिन हमरे लोग वह चीज़ कहियन उनके कुछ वर्ष से 100 वर्ष से कहा जाए, 200 वर्ष से कहा जाए, 400 वर्ष से कहा जाए, उनके संस्कृति है, अपन संस्कृति है। लेकिन हमन के अगर दोनों के कंप्रोमाइज़ किया जाए तो सनातन जौन हमन के संस्कृति है, जौन अवधी समाज के संस्कृति है, आज के हज़ारों वर्ष पहले 500 वर्ष पहले लोग यह भाषा का प्रादुर्भाव रहा और बहुत मजबूत रहा। अवधी भाषा के यह प्राचीन स्वरूप का आजो के दिन में जीवंत बनाए रखे के जरूरत है। यही संदर्भ में वर्तमान में अवधी संस्कृति के साहित्यिक स्वरूप का कौने किस्म से वर्णन कर सका जाता है। अवधी से जैसे निकला हुआ चीज़ है, बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस, आज पूरा, और जोने के एक लाइन के लिए बच्चे पढ़ते हैं और PhD करते हैं, शोध कार्य करते हैं। आज वो चीज़ और अवधी के शब्द अगर चयनित करा जाए और शब्द के तरफ जावा जाए तो एक शब्द के कई माने शब्द बनाते हैं। जैसे एक छोटा उदाहरण है, सूरदास जी लिखे हैं कि सारंग में सारंग धरे आयो सारंग सुरत रही, और सारंग धर सारंग प्रभु खींचत सारंग झझक परी। 4-5 बार सारंग शब्द के। तो सारंग में ना मतलब रात्रि में, सारंग में यानी रात्रि में आए, कौन आए, सारंग में सारंग धर, सारंग नाम बंसी को भी कहते हैं, तो बंसीधर हो गए। तो सारंग में सारंग धरे आए यानी रात्रि में बंसी धरा, सारंग झझक परी। सारंग में सारंग धरे आए सारंग सुरत रही, और सारंग सो रही थी यानी नारी सोत रही, यानी राधिका जी सोत रही, और सारंग नाम साड़ी का भी कहा था। तो भगवान कृष्ण साड़ी का खींचत हैं। सारंग धर सारंग प्रभु खींचत यानी बंसीधर साड़ी का खींचत, सारंग झझक परी, और सारंग नाम नारी भी हुए और राधिका जी जाग जाती। तो यह तरीका से उदाहरण ये चीज़ हमन के अवधी साहित्य में है। ऐसा शब्द है और मधुर शब्द है, और वह शब्द के अगर चयन करके प्रयोग किया जाए, लोग प्रयोग करें, बच्चे आए वाले प्रयोग करें, तो बहुत बड़ा ग्रंथ, बहुत बड़ा साहित्य है। एह नाते हम कहे चाहे थे, हमार सोच है, जितना भी सोच पाया हैं वह के हिसाब से, कि हमारी खाली संस्कृति जो मन के अवधी संस्कृति है, खाली यही
यही भाषा यही धर्म का या यही क्षेत्र का नहीं परिभाषित करत है, ये बल्कि संसार के कोने कोने में हम यह भाषा का प्रादुर्भाव है, एक संस्कृति का प्रादुर्भाव है। अब एक ज्ञान अर्जन करे के लोग कितना लालायित कितना अग्रसर हैं नहीं कह पाए थे, लेकिन निश्चित रूप से ये कह सके थे कि हमारे अवधि संस्कृति के तरफ बहुत ऐसा चीज़ है जोने के आज कुछ बच्चे विदेशन में अध्ययन करके एक मने एक शोध कार्य करके अपन ख्याति प्राप्त करे चाहत हैं। तो अवधि साहित्य में हमारे बहुत धनी हन, अवधि भाषा में धनी हन, अवधि के परंपरा में धनी हन, अवधि के धर्म संस्कृति से भी हमारे धनी हन, और ख़ास करके एमें मिठास, अवधिपन के मिठास। अब नारी श्रृंगार में हन कहत हैं, उपमा अलंकार में अगर देखा जाए तो कि कहत हैं उपमा अलंकार में कितना है कि कनक खंभ पर लसत कंचुकी नाचत चढ़त पन्ही। वस्तु नहीं है सामने लेकिन उपमा में है। कनक खंभ पर लसत कंचुकी, सोने के खंभा में काला सर्प जैसे मंगरात है, लिपटा हुआ है। वही तरीका से राधिका जी के गोरे वर्ण पर शरीर में उनके काला घुघरा लावा लटका है। देखा जाए उपमा में कितना मने छंद जोड़े हैं कि कनक खंभ पर लसत कंचकी नाचत चढ़त फनी। ए नाते भगवान सखिन में सुंदर एक जनी, सखिन में सुंदर क्या है राधिका जी, तो एका देख के भगवान मोहित होते हैं। फिर एक आवा है कि तम रिप सुत भ्राता पितुवाहन, तम रिप सुत भ्राता पितुवाहन ता रिप कटिहरी है बनी। यानी तम रिप, तम का अंधकार माने सूर्य, सूर्य के तम रिपु तो अंधकार के दुश्मन के हुए प्रकाश यानी सूर्य। तम रिप सुत और सूर्य के पुत्र के हुए इंद्र, इंद्र के वाहन का हुए हाथी, हाथी के दुश्मन का हुए बाघ और बाघ के कमर पतला होते। वैसे राधिका जी के कमर पतला है, ओका देख के भगवान श्री कृष्ण मोहित हो जाते। इतना उदाहरण, इतना अलंकार, इतना मीठा शब्द, इतना मधुर शब्द के प्रयोग में कितना भावा शैली से। तो यह तरीका से हम कह चाहते कि हमार अवधि संस्कृति भी बहुत बहुत मीठा, बहुत सुसज्जित तरीका से हमार पुरखा लोग बनाए रहे, और आज ओकर हमारे लोग कुछ लोप हो गया रहा, वही के जागृति के तरफ लगा हन। और साथ है ऐसे तरीका से अगर हमारे लोग अपने समाज में अपने बहन लोगन का, अपने भाई लोगन के हन यह चीज़ के बोध करावा जाए तो ये पुनः जीवित हो सकत है। यही संदर्भ में वर्तमान में इस सबका पुनर्जीवित करके आगे बढ़ावे के क्रम में आप लोग और क्या किया जाता है? हमरे यह क्षेत्र के यह अवधि भाषा के उठान के लिए सतत परिश्रमी दिन रात अथक प्रयास करके हमारे विक्रमणि त्रिपाठी जी, श्रद्धेय विक्रमणि त्रिपाठी जी हैं, लगा हैं, और उनके द्वारा बहुत कुछ हमें सीखे को मिला, बहुत कुछ जानकारी हुआ। जानकारी हमरे रहे के बावजूद भी उसका कहाँ रखा जाए, कहाँ आगे बढ़ावा जाए, कैसे आगे बढ़ावा जाए, उसका कौने हिसाब से ले चला जाए जो उनके समाज में एक अनुकरणीय उदाहरणीय चीज़ बने। तो वह चीज़ का हमरे मने निरंतर प्रयास के द्वारा आज यह जगह पर पहुँचा हन जो उनकी हमन के कक्षा 1 से लेकर 12 तक पाठ्यक्रम भी बन गया है, और ओकरे उठान के लिए वो निरंतर प्रयासरत हैं। और उन्हीं के द्वारा नेपाल टीवी से भी अवध दर्शन कार्यक्रम आवत है, जवने में और संपादक मंडल अथवा जाना जब कार्यकारी मंडल में हम हो एक सदस्य के रूप में हन। और हमरे लोग समय बेसमय जैसे भी साहित्य सृजना के लिए यह चीज़ में तत्परता रख के आपन हमरे काम करित है। और आज उसे हम तो यह टीवी चैनल के माध्यम से बात जाए समाज में नाते रखे हन, लेकिन आज भी हमरे लोग ऐसे अपने आत्मसात करते, हमरे लोग अपने का मर्यादित समझते हैं समाज में, और अवधि भाषा में काम करित है। यह चीज़ का लिखा है जोने में हमार लिखल भी हमारे गांव समाज के हमारे भाई विक्रमणि त्रिपाठी जी हमार लिखल कृष्ण सुदामा खंड का
इंटरमीडिएट के कोर्स में भी रख दी हैं, कक्षा 6 के कोर्स में रख दिए हैं। तो अब अनुकरणीय योगदान भी उनके हुए और हमारे यह समाज के लिए अवधी भाषा साहित्य का कैसे उठान करा जाए, इस चीज़ में हमेशा प्रयासरत हैं और आने वाले दिन में भी आजीवन जीवन पर्यंत इस चीज़ के उठान के लिए जो कुछ कह पावा जाए, ईश्वर कृपा से वो निरंतर प्रयासरत रहा जाए। यही के साथ है अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप दर्शक महान भाव लोगन से और का कहे चाहा जात है। सबसे पहले अपने समाज के माता पिता भाई बहनन का हृदय से प्रणाम करे चाहिए थे और ओकरे साथे हम अनुरोध करे चाहिए थे कि हमन के समाज में जौन अनुकरणीय और उदाहरणीय दोनों रहा और वो चीज़ हमारे समाज में लगभग आज अंत होए के कगार पर है। हम संपूर्ण युवा पीढ़ी से भाई बहन से यह कहे चाहे थे कि अपने अवधी समाज और अपने अवधी संस्कृति का जीवित हमेशा रखा जाए। ऐसे दुनिया में कहीं जावा जाए तो अपन एक पहचान, अपन एक मर्यादा, अपन एक शोभा, अपने समाज, अपने धर्म, अपने जात, अपने वर्ण, अपने लिंग के, अपने साहित्य के पहचान हुई। ये खूब ज़रूरी है और जे आपन पहचान, आपन धर्म, आपन संस्कृति छोड़ दी तो जीते जाना जाए मरा समान है। यह नाते यह चीज़ कहियन हम संपूर्ण लोगों से अनुरोध करी थे कि आपन परंपरा, आपन रीति, आपन रिवाज न छोड़ा जाए और अपने मर्यादा में रह के अपने संपूर्ण परिवार का, अपने भाषा संस्कृति का हमेशा अपने उनमें बोला जाए। हम थोड़े सा एक चीज़ कहा चाहते कि आजकल देखी थे जे काठमांडू में रह गए नेपाली बोला थे लड़कन से, जेकर लड़के बोर्डिंग में पढ़ा थे अगर जाना थे तो उससे अंग्रेजी में बात करत हैं। अब आपन संस्कृति भुलाए के, आपन भाषा भुलाए के कुछ शब्द बोलत हैं, लेकिन अपने अब कह दिन जाए हर के का कहा था हर माने का हो, जोठा माने का हो, हेंगा माने का हो, पते नहीं है। अरहर के पेड़ कैसन होते नहीं है, तिल के का कहता नहीं है, जानकारिए नहीं है। अब लोग का छोड़ दिन अंग्रेजी सिखावे लागे, बच्चन का नेपाली सिखावे लागे, तो नेपाली तो बोलबे करी हैं, उच्च सिस्टम जो है तो अंग्रेजियों बोली है, लेकिन आपन चीज़ जौन है वो तो अपने बच्चन का सिखावे चाहिए। ए नाते हम संपूर्ण भाई बहन से है कि जे जहाँ हो भैया सबसे हम अनुरोध करे चाहे थे कि आपन भाषा अपने बच्चन का एकदम बोलो, अपने घर में सिखाओ, हर चीज़ कहीं बताओ, ये चीज़ हुए, ये अन्न में ये चीज़ आवत है और लता वृक्ष के तरफ ही चीज़ आवत है, या अपन मतलब रीति रिवाज के अनुसार ये चीज़ होते का सिखाए बहुत ज़रूरी है। भैया आप लोग जहाँ भी हो यह चीज़ का ना छोड़ा जाए, यही से आपके सम्मान है, यही से आपके सब संस्कृति जगवा है, यही से अपन वर्ण संस्कार और जब आचार विचार संस्कार तीनों मर गए तो ख़त्म हो गया वो आदमी। ए नाते हम संपूर्ण लोगों से फिर पुनः अनुरोध करे चाहिए थे कि यह चीज़ का मर्यादित ढंग से रखते हुए अपने संस्कृति का, अपने भाषा के उत्थान के लिए अब आप लोग लगा भी जाए और एकां जैसे पूर्व समय में हमार दादा दादी, हमार माता पिता जो गए रहें और अपने चीज़ का सिखावत रहे अपने बच्चन का, वो आप लोग सिखावा जाए। उसे कोनो हमन के बेइज्जती ना है कि हमारे अपन भाषा बोली थे काठमांडू में जाए, उसे मर्यादित आपन ठीक है। कुछ लोग कहत हैं धोती हो कह दिया जाए, लेकिन वो चीज़ अपने अंदर ही मजबूत रखा जाए। अगर धोती का तो हम तो मधेसी हुई, शुद्ध मधेसी हुई, हम तो कहीं भी मंच पर जाए थे कहते मैं मधेश को छोड़ शुद्ध मधेसी। तो एक अपने गर्व के साथ, जैसे कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो इसे गर्व से कहो हम मधेसी हैं। जहाँ भी जाइए जाओ भैया, अपन धर्म, अपन संस्कृति, अपन जात, हाँ इतने है अपनी चीज़िया का समझाओ कि तोहार चीज़िया हम झावरे और टप्पा आने ओकरे बाद तामंग से लो, भोटे से लो, मारनी कुल हम सुनबे, लेकिन तू हमार कहरवा पूर्वी और तू हमार जो है सोहर नकटा उलारा दादरा, ठीक है तू नाई भाई का समझा पाओ तो राघवेंद्र श्रीवास्तव के कलम चलत है, नेपाली में सोहर लिख दिया हैं, नेपाली में दादरा लिखे हैं, तो आप लोग भी अपने चीज़ का रखा जाए। और यह नाते अंत में यह अपन कहत आप लोगों से पुनः नमस्कार।
और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाई। नमस्कार।